प्रिय छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का स्वागत है। अभी आप प्रोफेसर जनार्दन चौधरी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, केएसआर कॉलेज सरायरंजन, और फिर आप लोगों के अपने हिंदी शिक्षक से मॉडल सेट पर बात करेंगे। अभ्यास के लिए, परीक्षा के अभ्यास के लिए आपको मॉडल सेट दिया जा रहा है, जिस मॉडल सेट पर आप अभ्यास के संदर्भ में बात करेंगे। फिर इसमें आप देखें कि आपका जो प्रश्न पत्र होगा वह 2 खंडों में बटा रहेगा। एक खंड आपका वस्तुनिष्ठ पर आधारित रहेगा, जिसको खंड अ कह लीजिए, और दूसरा खंड आपका विषयनिष्ठ रहेगा, जिसको आप ब कह लीजिए, अंग्रेजी में बी कह लीजिए, जो भी हो। 2 खंड होगा। इस संदर्भ में आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि आप सही उत्तर का चयन करें। बोर्ड के तरफ से विकल्प के रूप में आगे पीछे करने की बात चल रही है, अभी तक हुई नहीं है। हो सकता है कि आगे पीछे करने की बात हो, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी आपको विकल्प दिया जा रहा है उसमें से सही का चुनाव करेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी मॉडल सेट 2, एक सेट पहले कर दिया गया है, अभी अब दूसरा सेट है। आप देखें 60 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। यह बहुवैकल्पिक है। मोहन राकेश की एकांकी का नाम क्या है? आप यहां देख रहे हैं, जो भी ऑप्शन है उसमें सिपाही की मां सही है, अर्थात ए होगा। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का वर्णन है? आप ऑप्शन देख रहे हैं, इस ऑप्शन में प्रथम विश्व युद्ध होगा, अर्थात ए है। उसने कहा था कहानी में प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन किया गया है। अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? आप ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें अर्धनारीश्वर निबंध विधा है। गद्य के जो भाग हैं उसको साहित्यिक भाषा में विधा कहा जाता है। गद्य के भाग के अंतर्गत नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, जीवनी है, रेखाचित्र है, संस्मरण है, इत्यादि बहुत सारी विधाएं हैं। उन सारी विधाओं में आप अर्धनारीश्वर को निबंध के अंतर्गत रखेंगे। जूठन किस विधा की रचना है? तो आप यहां देख रहे हैं, आत्मकथा होगा, अर्थात बी। तिरछ कहानी के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन में आप देख रहे हैं, तिरछ कहानी के लेखक का नाम उदय प्रकाश है। सूरसागर के कवि का नाम क्या है? नाम से ही स्पष्ट है, सूरसागर सूरदास होगा, अर्थात ए होगा। पुत्र वियोग किसकी कविता है? यहाँ रचनाकार और रचनाकर्ती का नाम दिया गया है, उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान सही है, अर्थात ए। बातचीत किस विधा की रचना है? यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें निबंध सही होगा, अर्थात ए। प्रकृति चित्रण से संबंधित रचना कौन है? उषा, अधिनायक, गांव का घर, पुत्र वियोग, तो उषा इसका सही उत्तर होगा, ए होगा। हंसते हुए अकेलापन के लेखक का नाम क्या है? तो हंसते हुए अकेलापन के लेखक का नाम मलयज है, अर्थात ए। प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है? तो इसमें आप देखेंगे प्रगीत और समाज निबंध। इसमें एक चीज ध्यान रखना होगा, निबंधों में भी कई प्रकार के निबंध हैं, जैसे ललित निबंध है, जैसे आलोचनात्मक निबंध है। तो प्रगीत और समाज आलोचनात्मक निबंध है। उसने कहा था कहानी का रचना वर्ष क्या है? 1915 है, अर्थात ए होगा। प्रगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है? नामवर सिंह, अर्थात ए होगा।
दिगंबर का संधि विच्छेद दिक जोड़ अंबर होगा अर्थात ए होगा। अंश का पर्यायवाची क्या होगा? अंश का पर्यायवाची हिस्सा है अर्थात ए होगा। आस्तीन का सांप होना का अर्थ क्या होगा? निकट का दुश्मन अर्थात ए होगा। गरे मुर्दे उखाड़ने का अर्थ क्या होगा? पिछली बातों पर बहस करना, पिछली बातों को याद करना गरे मुर्दे उखाड़ना है। तो इस तरह ए होगा। बरवै रामायण के कवि का नाम क्या है? बरवै रामायण के कवि का नाम तुलसीदास है अर्थात ए होगा। अधिनायक कविता के कवि का नाम क्या है? अधिनायक कविता के कवि का नाम रघुवीर सहाय है अर्थात ए होगा। भूषण किस काल के कवि थे? भूषण रीति काल के कवि थे अर्थात सी होगा। ज्ञानेंद्र पति की कविता का नाम क्या है? ज्ञानेंद्र पति की कविता का नाम गांव का घर है अर्थात ए होगा। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हुए? छायावाद अर्थात ए होगा। पुत्र वियोग किस प्रकार की कविता है? पुत्र वियोग शोक काव्य है अर्थात ए होगा। उषा कविता के कवि का नाम क्या है? उषा कविता के कवि का नाम शमशेर बहादुर है अर्थात ए होगा। अकाल शब्द का विलोम क्या होगा? अकाल शब्द का विलोम सुकाल है अर्थात ए होगा। पूजा का विशेषण क्या होगा? पूजा का विशेषण पूज्य होगा ए। यहाँ पर देख लीजिए कि पूज्य के समानांतर ही पूजनीय शब्द दिया जाता है, लेकिन ध्यान रहे पूज्य स्वयं विशेषण हो गया है, इसलिए उस पूज्य के साथ निये शब्द का प्रयोग करना सही नहीं होता है। पूजनीय आप कहें तो चलेगा। यहाँ पर पूज्य लिखने के बदले पूजनीय कह देंगे तो वो ठीक है। तलवार का पर्यायवाची क्या होगा? कृपाण अर्थात ए सही होगा। ब्राह्मण का पर्यायवाची क्या होगा? भूसुर। भूसुर ब्राह्मण का पर्यायवाची है अर्थात बी होगा। नूतन का विलोम शब्द क्या होगा? नूतन का विलोम शब्द पुरातन है अर्थात ए होगा। कीर्ति का विलोम शब्द क्या होगा? अपकीर्ति अर्थात बी। अरण्य का पर्यायवाची क्या होगा? अरण्य का पर्यायवाची जंगल होता अर्थात बी होगा। आप किस सर्वनाम का उदाहरण है? आप पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसमें ध्यान रहे पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद किए गए हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तू या तुम शब्द का आदरवाची रूप आप है, तो यह मध्यम पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। आपको वो उतना डिटेल में नहीं, आपको जो पूछा जा रहा है उससे संबंधित उत्तर देना है पुरुषवाचक में अर्थात ए। चराचर का संधि विच्छेद क्या होगा? चराचर का संधि विच्छेद चर और अचर होगा। परमोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? परम ओजस्वी अर्थात ए। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? आप देख रहे हैं ऑप्शन, इसमें अनुजोर एसन अन्वेषण होगा। उ और अ के मेल से व का निर्माण होगा अर्थात बी सही होगा। गजानन कौन समास है? गजानन बहुव्रीहि समास होगा। गजानन कहने से एक विशेष देवता का बोध होता है, गणेश, गणेश जी का बोध होता है, विशेष अर्थ दे रहा है, इसीलिए बहुव्रीहि समास हुआ। यज्ञशाला में कौन समास है? ऑप्शन में आप देख रहे हैं, आपको बताया गया है कि समास का विग्रह आप करें, यदि दो पदों के बीच कारक चिन्ह आ गया तो वह तत्पुरुष समास होगा। इसका विग्रह करेंगे यज्ञशाला, तो यज्ञ के लिए शाला होगा, यज्ञ और शाला के बीच के लिए आया, इसीलिए यह तत्पुरुष समास होगा। दिन रात कौन समास है? दिन रात का जब हम विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा दिन और रात, तो यहाँ और आने के कारण यह द्वंद्व समास होगा। जिस समास का विग्रह करने पर दो पदों के बीच और तथा यानी योजक चिन्ह आ जाए, यानी दोनों पद प्रधान हो, वह
द्वंद्व समास होता है। इतिश्री का अर्थ होता है अंत करना। इतिश्री का अर्थ होता है अंत करना। तो आपको इसके लिए होगा बी। तलवे चाटना का क्या अर्थ होता है? तलवे चाटना का अर्थ खुशामद करना होता है, अर्थात ए होगा। ढोल पीटना का अर्थ क्या होता है? प्रचार करना, शोर करना। ये ढोल पीटना का अर्थ होता है, अर्थात ए सही होगा। चक्रपाणी कौन समास है? चक्रपाणी, ध्यान रहे कि विष्णु भगवान का रूप है, इसीलिए यह बहुब्री समास होगा। कमल नयन कौन समास है? कमल नयन का विग्रह हम करेंगे तो इसका विग्रह होगा कमल जैसा नयन। तो ऐसी स्थिति में यह जैसा वाला जो है विशेषण रूप लिया, उपमेय उपमान का रूप लिया, तो इसीलिए यह कर्मधारय होगा। प्रेम निमग्न कौन समास है? प्रेम में निमग्न, ऐसा इसका विग्रह होगा। तो इसलिए यह तत्पुरुष हो जाएगा। आपको बताया गया है कि तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह आता है दो पदों के बीच। यहाँ पर जैसे हम प्रेम निमग्न, प्रेम में निमग्न, प्रेम और निमग्न के बीच में आ गया, इसीलिए यह तत्पुरुष। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत जोर नाथ, जगन्नाथ। तो ए सही होगा। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत जोर ईश, अर्थात डी हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए डी। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पो जोर इत्र, यहां पर ए होगा। उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोर श्वास, अर्थात ए होगा। वांग्मय का संधि विच्छेद आप देखें, बाक जोर मैं, बांग्मय, अर्थात ए होगा। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होगा, अर्थात ए होगा। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ने जोर अन, नयन, अर्थात ए होगा। पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा? पुत्र का पर्यायवाची यहां आप देख रहे हैं ऑप्शन, इसमें बेटा होगा, ए होगा। पत्थर का पर्यायवाची क्या होगा? पत्थर का पर्यायवाची पाषाण होगा, ए होगा इसका सही। नर का विलोम क्या होगा? नर का विलोम नारी होगा। अब नारी देख लीजिए, यह भी है, यह भी है, तो इस दोनों में कौन होगा? इस नारी का अर्थ शरीर की नारी होता है और इस नारी का अर्थ स्त्री होता है, तो ए होगा। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो क्या कहते हैं? पुरुष की स्त्री मरी है, तो वैसी स्थिति में इसका उत्तर होगा विधुर, अर्थात बी होगा। यदि पत्नी का पति मर जाए तो वह विधवा, इसका पुरुष की स्त्री मरी है, इसलिए यह विधुर है, बी सही होगा। कान देना का अर्थ होगा ध्यान देना, अर्थात ए सही होगा। हृदय का विशेषण हार्दिक होगा, अर्थात ए होगा। महाशय का संधि विच्छेद महाजोर आशय होगा, अर्थात ए होगा, ए सही होगा। बैठक शब्द में कौन प्रत्यय है? यहां पर ध्यान रहे कि बैठक दोनों ढंग से लिखा जाता है। बैठ के नीचे हलंत जब हम लगा देंगे तो अक प्रत्यय हो जाएगा। यदि हिंदी में अपना बैठ शब्द का प्रयोग किया जाएगा, उसके नीचे हलंत जब हम नहीं लगाएंगे तो क लगा जाएगा। यहाँ पर आपको क वाला ही मानकर चलना है, क्योंकि हिंदी व्याकरण में हिंदी के शब्द के प्रत्यय उपसर्ग की बात होती है, इसीलिए यहाँ पर क ही मानेंगे। लंबोदर कौन समास है? लंबोदर विशेष अर्थ दे रहा है गणेश भगवान के लिए, इसीलिए यह बहुब्री समास होगा, बी होगा। इस तरह आपने देख लिया मॉडल सेट को। आपकी सुविधा के लिए यहाँ एक आंसर शीट भी दिया जा रहा है, इससे आप मिलान कर लेंगे। अब हम खंड ब पर बात करते हैं। यह भाग भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहले खंड में आपने देखा कि पूर्णतः वह वस्तुनिष्ठ होता है, यह विषयनिष्ठ होता है।
इसमें आप देखें, इसमें आपको सबसे पहला प्रश्न रहेगा निबंध। वैसे प्रश्नों के ऊपर नीचे करने की भी बात होती है तो कर सकता है वो, लेकिन प्रायः ऐसा देखा जाता है कि पहले प्रश्न में निबंध। यह कोई जरूरी नहीं है कि पहला ही प्रश्न निबंध होगा, कहीं भी आपको दे सकता है, लेकिन प्रायः अभी जो कर रहा है बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है उसके हिसाब से यहां बताया जा रहा है। किसी एक पर निबंध लिखना है, 4, 5, 3 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। जितना आपको विषय दिया जाता है उसमें किसी एक पर निबंध लिखना है और वह निबंध आपको 8 नंबर का रहेगा। किसी एक पर निबंध लिखना है और वह निबंध 8 नंबर का होगा। अब हम व्याख्या की बात करते हैं। दूसरे प्रश्न के रूप में आपको व्याख्या, जिस व्याख्या में 2 काव्य से और 2 गद्य से रहता है, लेकिन आपको लिखना है एक गद्य से एक काव्य से, अर्थात 2 की व्याख्या करना है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख रात में आंख बिताई, देख आंख में रात बिताई, या जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। यह कविता आप देख रहे हैं पुत्र वियोग शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसमें कवयित्री ने अपने पुत्र प्रेम का परिचय दिया है कि जिसे मैं लोरियां गाकर, जिसके मैं थपकी देकर सुलाने का काम करती थी, उसकी थोड़ी सी उदासीनता के कारण आंखों में ही रात गुजार लेती थी। या फिर उषा कविता जो शमशेर बहादुर सिंह की कविता है, उसमें आप देख रहे हैं कि प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन किस तरह कवि कर रहा है। तो दोनों में से कोई एक आपको लिखना है, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, या कोई एक आपको लिखना है। फिर इसी तरह आप देख रहे हैं, सच है मनुष्य जब तक बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, ये बातचीत पाठ से है। और फिर और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया, या उसने कहा था, पाठ से है। तो दोनों में कोई एक जो 4-4 नंबर का रहेगा। 2 व्याख्या लिखना है तो 8 नंबर की व्याख्याएं हो जाएगी। यानी एक कविता से एक गद्य से आपको व्याख्या लिखनी है जो 4-4 नंबर का है। 2 आप लिखेंगे तो 8 नंबर की व्याख्याएं हो जाएगी। अब इसके बाद देख लीजिए, तीसरे प्रश्न में आपको पत्र लेखन पर काम करना है। पत्र लेखन में आपको एक आवेदन पत्र और एक व्यक्तिगत पत्र, दोनों से प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको किसी एक पर लिखना है। यह पत्र 5 नंबर का रहता है। यह पत्र 5 नंबर का रहता है। आप यहां देख रहे हैं कि जीवन के लक्ष्य का वर्णन करते हुए पिता के पास पत्र लिखें, या हिंदी पत्रिका उपलब्ध कराने हेतु प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखें। दोनों में कोई एक लिखना है और यह पत्र आपको 5 नंबर का है। आगे किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। ये चौथा प्रश्न आपको लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें आप देखेंगे लगभग 5 प्रश्न कविता से और 5 प्रश्न गद्य से दिए जाएंगे, अर्थात 10 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। वे सारे के सारे 5 प्रश्न 2-2 अंक के होंगे, अर्थात 10 नंबर के होंगे। 10 नंबर का यह प्रश्न होगा, 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। आप यहां देख रहे हैं लहना सिंह कौन था। इसमें ध्यान रखना है कि उत्तर आप 1, 2, 3 यही 2-3 पंक्तियों में ही लिखें, क्योंकि
इसका ये 2 अंक का ही है। बहुत करेंगे हद से हद तो 4 पंक्ति जाएंगे, इससे ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक पंक्ति में यदि उत्तर हो जाता है तो कोई बात नहीं, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लहना सिंह कौन था? तिरछ कहानी में वर्णित शहरी चरित्र से आप कितना सहमत हैं? शिवाजी की तुलना मृगराज से क्यों की गई है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? नारी की पराधीनता कब शुरू हुई? गैंग्रीन क्या है? जन जन का चेहरा एक है से कवि का क्या तात्पर्य है? सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? डायरी क्या है? जूठन पाठ के लेखक का नाम क्या है और उसकी विधा का नाम लिखें। इतने सारे प्रश्नों को आपको दिया गया है, जिसमें 5 प्रश्नों को आपको लिखना है। तो इस तरह आपने देख लिया लघुत्तरीय प्रश्न 5, जो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहता है, अर्थात 5 दूनी 10 अंकों का लघुत्तरीय रहेगा। इसके बाद 3 प्रश्नों का दीर्घोत्तरीय उत्तर देना है, जो 5-5 नंबर का रहता है, हर एक प्रश्न 5 नंबर का। इसके लिए लगभग 6 प्रश्न दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। फिर विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए? फिर पुत्र वियोग कविता का भावार्थ लिखें। तुमुल कोलाहल कलह में कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट करें। तिरछ कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करें। अधिनायक कविता का भावार्थ लिखें। ये जितने सारे प्रश्न दिए गए, इन सारे प्रश्नों में 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, जो प्रत्येक प्रश्न 5-5 अंकों का होगा। तो 5 नंबर का एक प्रश्न और 3 को देना है, इसीलिए आपको ये 15 अंकों का प्रश्न हो गया। और अंतिम संक्षेपण है। आपको एक अनुच्छेद संक्षेपण के लिए दिया जाएगा, जो 4 नंबर का रहता है। उसमें ध्यान रहे, शीर्षक के साथ 1/3 में आपको संक्षेपण लिखना है। आप जितना बढ़िया अभ्यास करेंगे, उतना संक्षेपण आप लिख लेंगे 1/3 में। तो इस तरह आपने देख लिया कि आप दोनों ही सेट को बढ़िया से संभालेंगे, बढ़िया से पढ़ाई करेंगे और बढ़िया से परीक्षा में उत्तर भी लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अगले पाठ में फिर मिलेंगे।